तो आईपीएल प्रीव्यू और स्क्वाड प्रीव्यू में यहाँ पर केकेआर की बारी है भाई, क्योंकि बहुत टाइम से केकेआर के जो व्यूअर्स थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर केकेआर का स्क्वाड रिव्यू कब आएगा। तो मैं सोचा केकेआर का रिव्यू कर रहे हैं तो केकेआर के ही फैन को क्यों ना बुला ली जाए। तो वी हैव गॉट श्रेयांश फ्रॉम मिड विकेट। श्रेयांश, व्हाट्सअप? Yes. बस बढ़िया भैया बढ़िया। मैं तो खुश हूँ आजकल वैसे ही काफी एज अ केकेआर फैन अच्छा, क्यों? कि आई गंभीर थिंक वापस आ गया? वो और प्लस गंभीर तो वापस। आई थिंक दिस सीजन इज गोइंग टू बी अ गुड वन फॉर अस फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आवर लकी चार्म इज बैक, ही इज हाँ, बैक एंड प्लस आई थिंक अ फिल सॉल्ट रिप्लेसमेंट वाज वेरी गुड फॉर अस। सो मैं उस चीज से अभी एक्यूटली काफी खुश हूँ। 2012-2014 के दो वो साल थे जहां पर केकेआर वाज रूलिंग आईपीएल एंड दे यस डिफीटेड पंजाब, जो कि फेवरेट थे उस सीजन के, एक फाइनल में। यस एंड फिर उसके बाद जो कहानी हमने देखी थी वो सबके सामने थी। 2014 वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू गाइस लिफ्टेड द आईपीएल ट्रॉफी एंड उसके बाद से एक दो बारी काफी प्रॉमिसिंग लगी थी साइड, लेकिन कभी भी लिव अप नहीं कर पाए उस हाइप के ऊपर। कमिंग इनटू दिस कैंपेन क्या बदला है पिछले इतने सालों से, इस स्क्वाड को अगर कंपेयर करें और इस मैनेजमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बीच में क्या हुआ था, द कैप्टन श्रेयस अय्यर एंड मैनेजमेंट के बीच में काफी ऊपर नीचे हो रहा था। लाइक इन द लास्ट फ्यू सीजंस आई लाइक टीवी पे दिखा था ये कि बैटिंग ऑर्डर से श्रेयस अय्यर खुश नहीं था कि मैं बोल रहा हूँ इसको पहले भेजना है, तुम लोग उसको भेज रहे हो। विद जीजी कमिंग इन आई थिंक दैट चेंजेस बिकॉज जीजी हैज फुल कॉन्फिडेंस इन श्रेयस एंड जीजी का ऊपर ओवरऑल मैनेजमेंट पे काफी जस्ट जीजी पे है। तो दिस विल ब्रिज इन द गैप which will bring a lot of clarity to the team. Second, Shreyas Iyer himself will be available as a captain for the whole season. I'm hoping at least. Overall, big signings has been there. We have finally got a squad that I think completes every aspect. And overall, last year की तरह इस साल भी we have Rinku Singh भाई. रिंकू सिंह बीइंग अंडरपेड, ये कुछ मतलब खटक रही होगी बात रिंकू के मन में यार, कि मतलब 50 लाख पे बाकी मेरे से जो कम केपेबल प्लेयर्स हैं या फिर जो इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं वो ज्यादा अर्न करने वाले हैं। क्या ये होगा दिमाग में रिंकू के इस वक्त पे? I'll tell you, I think Rinku Singh का ये न्यूज फेमस है नहीं, but I think Rinku Singh is one of the only people left in IPL who is going to stay in KKR or for a single franchise forever. Because he himself said, चाहे मेरे को KKR कितने ही कम पैसे दे, मैं KKR से कहीं नहीं जाऊंगा. Because KKR supported him when no one else was there. शाहरुख खान उसको पर्सनली अपना बच्चा बुलाता है। उसका जब सबसे टफ टाइम था ना रिंकू सिंह का, that is when KKR picked him up. That is when KKR backed on him, and we have seen the rewards कि रिंकू सिंह और केकेआर का कितना ज्यादा गहरा रिश्ता है। श्रेयस अय्यर नॉट बीइंग इन द इंडियन प्लान्स एज ऑफ नाउ, सेंट्रल कॉन्ट्री से हटा दिया गया है, तो एज एन इंडिविजुअल कितना बड़ा टूर्नामेंट हो गया श्रेयस अय्यर के लिए? आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज टूर्नामेंट फॉर श्रेयस अय्यर एंड आई पर्सनली बिलीव ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो इस टूर्नामेंट का चैलेंज लेगा, इस चीज को ओवरऑल इन अ पॉजिटिव वे। he'll use this and we might be seeing the best Shreyas Iyer season as a captain and as a batsman as well. So this is where I'm believing कि इस season not only Shreyas Iyer will be good for KKR but overall Shreyas Iyer will be good to himself because he has a lot to prove, a lot of questions and a lot of behavioral issues as well जो हो रहा है। हमने अभी रणजी में भी देखा कि उसने अपने acute performances देनी शुरू कर दी हैं and let's see, I think this season is going to be really good for Shreyas Iyer as a KKR captain and as a KKR player both. एंड टॉकिंग अबाउट केकेआर का स्क्वाड, तो एक बार हम नजर मार ही लेते केकेआर के स्क्वाड पे। दिस इज द केकेआर स्क्वाड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। नीतीश राणा लास्ट ईयर कैप्टन थे, इस बार probably he's going to the vice captain for the team. Yeah. रिंकू सिंह, रेमुनला गुरबाज, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, श्रीफान रुदरफोर्ड, देन फिलिप सॉल्ट, केएस भरत, मनीष पांडे। आई थिंक बहुत बड़ा सीजन होने वाला है ये मनीष पांडे के लिए, क्योंकि पिछले 2 सीजन से बल्ला शांत है, रन्स नहीं बन रहे। लास्ट ईयर तो खासा खराब रहा था यहाँ पे मनीष पांडे का अगर देखा जाए तो। उसके बाद आप देख रहे हो कि अंग्रीश रघुवंशी, फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स में अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल एंड वेंकटेश अय्यर। इम्पैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर मोस्ट प्रोबेबली वैसे यूज होते हैं ये इस टाइम पर तो, क्योंकि इनकी फिटनेस इश्यूज काफी ज्यादा रहते हैं। बॉलर्स के तौर पर सुयश शर्मा, मुजीबुर रहमान, दुष्मंता चमीरा, शाकिब आपके साकिब हुसैन, देन हर्षित राणा, देन सुनील नारायण दी ओजी, सुनील नारायण, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, मिचेल स्टार्क दी टॉक ऑफ द टाउन, मिचेल स्टार्क एंड चेतन साकरिया। बॉलिंग यूनिट ज्यादा बेटर है, ऑलराउंडर यूनिट ज्यादा बेटर है। ऑलराउंडर में तो खैर इतने बड़े नाम है नहीं वैसे देखा जाए तो, एक्सेप्ट फॉर आंद्रे रसल। या बैटिंग यूनिट ज्यादा बेटर है। और अगर इस टीम को हम बाकी टीमों से कंपेयर करें तो पावर रैंकिंग में किस पोजीशन पे आएगी ये केकेआर की टीम?
टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हाई. मैं तो मतलब एज अ केकेआर फैन बायस बोलूंगा कि मेरे लिए तो फर्स्ट पे रहेगी. व्हाई? बिकॉज अभी रिसेंट फॉर्म भी देखा जाए ना, तो इन सब प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं परफॉर्म किया ही किया है. केएस भरत को छोड़ के मैं थोड़ा सा बोलूंगा. रिंकू सिंह, we all know, Indian squad, a very good player. Phil Salt has been performing. Sherdien Rutherford, a very good Andre Russell replacement. Andre Russell, तो we all know भाई, what a bombastic person to have in your own team. I think this is where इस squad में सुनील नारायण को भी ऑलराउंडर की तरह ही डालना चाहिए, क्योंकि सुनील नारायण केकेआर के लिए ओपन कर देता है कभी कभार. तो दिस इज वेयर आई बिलीव कि केकेआर की ओवरऑल स्क्वाड की परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड, बिकॉज हमारे जो 4 फॉरनर्स है ना, हमारे पास उनके पीछे 4 फॉरनर्स और हैं, उनकी डायरेक्ट रिप्लेसमेंट. मिचेल स्टार्क के लिए चमीरा है हमारे पास, रसल के लिए रुदरफोर्ड है हमारे पास, नारायण के लिए हमारे पास वी हैव रहमान, एंड और कौन बचा हमारे फॉरेन प्लेयर में, ओपनर्स के लिए फिल सॉल्ट एंड गुरबाज. Key to key replacements, I think every player knows their role. We have youngsters that have been really, really impressive. I mean, just look at the recent numbers of Suyash Sharma. Bhai. He has been incredible, especially impact player की तरफ से तो बहुत ज़्यादा सही. Venkatesh Iyer has been recently been थोड़ा सा lost, in my opinion. He will be a person that will be trying to make a comeback. And Chetan Sakaria, I think, is going to be a very, very good find for KKR. His numbers have been really impressive. I think the KKR management has done their good job in researching about him. So I am very, very positive about the squad. But what about Mitchell Stark? The talk of the town has to be Mitchell Stark कि इतना पैसा फेंक के Mitchell Stark को खरीदा है. You don't know about the availability of that player for the entire campaign. कितने minimum games expect कर सकती है KKR franchise Mitchell Stark से? Yeah, to be honest, I think अगर वो खेलेगा ना तो सारे मैचेस खेलेगा वो. I'll say he'll be a person, either या तो स्टार्टिंग से बोल देगा कि अभी 1-2 दिन में हमें या तो न्यूज़ मिल जाएगी कि भाई आई एम आउट, या फिर जब वो खेलेगा तो पूरा खेलेगा. एंड दिस इज वेयर आई थिंक 25 करोड़ का प्राइस टैग इज अ वेरी वेरी हाई प्राइस, बट आई थिंक इट विल बी जस्टिफाइड. एंड आई हैव बीन सेइंग दिस टू चिराग एज वेल कि with the bat in the last few overs when there is 8 wickets down or 7 wickets down, I think Mitchell Stark with the bat is also going to be really, really crucial for us. He has that Australian genes in him. He can, you know, at least be a good non-striker. Bowling to chalo, nobody can question Mitchell Stark. Hamara power play is sorted, I think, in my opinion. Mitchell Stark as a 8th number या 10th number पे जो batsman आएगा हमारा, that is also going to be a really crucial find. तुझे लगता है कि KKR को ट्रेविस हेड के लिए जाना चाहिए था? यार I really wish KKR went for Travis Head, to be honest. क्योंकि मैं जब हम लोग प्लान कर रहे थे ना, मतलब मैं जब डिस्कशन कर रहा था इस बारे में, तो आई थॉट यार ट्रेविस हेड जैसा ओपनर अगर अप टॉप मिल जाए KKR को तो उनकी सिचुएशन थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज आपका अच्छा प्लेयर है, बट यू नीड समवन टू बेसिकली गो आफ्टर द बॉलर्स फ्रॉम बॉल 1. गुरबाज कैन डू दैट, बट गुरबाज के साथ वो कंसिस्टेंसी का इशू रहता है कि कभी कर पाता है कभी नहीं कर पाता है, तो वो वाला सीन है. बट कोई ऐसा प्लेयर है जो KKR फ्रेंचाइज मिस कर गई इस ऑक्शन में? ऐसा कि आपने बोला, I really wanted Travis Head to be a part of the KKR squad. Like he was one of my first draft when Travis Head की बात हुई थी. I was like KKR will go for him. I was surprised they didn't. Like इतना मतलब I thought they will match his price. But I really wanted Travis Head to be the part. But at the same time, people are also forgetting the fact कि जो इस पूरे साल का मेगा ऑक्शन का सबसे महंगा प्लेयर गया, सेकंड महंगा प्लेयर गया ना, पैट कमिंस, वो भी हमने उठा के साइड में रखा था कि भाई हमें नहीं चाहिए ये. बिकॉज KKR की एक बहुत अननेसेसरी एक वो रही है, एक रिकॉर्ड रहा है कि प्लेयर्स जो दूसरी प्लेयर टीम्स के लिए सबसे अच्छा करते हैं वो KKR में आके खत्म हो जाते हैं. लाइक दे डोंट परफॉर्म फॉर अस. क्रिस गेल देख लो, क्रिस गेल हैड गुड सीजंस फॉर अस, बट उसने वो ही इज नोन फॉर हिज टाइम इन RCB. सूर्य कुमार यादव वाज अ पार्ट ऑफ अ स्क्वाड, बट सूर्य डिड वेल, मतलब डिसेंटली वेल अगर देखा जाए तो फॉर KKR. एट द सेम टाइम हम वी आर फेमस फॉर दैट कि इनके पास. बट मुंबई में जब वो गया तो ही वाज ऑलरेडी एट हिज पीक ना, मतलब वो एज ब्रैकेट में पहुंच गया था वो, वेयर ही वाज प्लेइंग हिज बेस्ट क्रिकेट. तो KKR ने उस पे थोड़ा पेशेंस कम दिखाया एंड हाँ लूज कर दिया उस पे, जबकि ही कुड हैव बीन द मेगा सुपरस्टार फॉर KKR अगर वैसे देखें तो. लेकिन शुभमन गिल, हाँ शुभमन गिल आई थिंक ऑब्वियस सी बात है, शुभमन गिल तो बहुत बड़ा लेट डाउन था, क्योंकि उसको नीचे भी खिला रहे थे, उसको काफी नीचे खिला रहे थे. फिर गुजरात में जाकर उसको ओपनिंग स्लॉट दे दिया गया. हाँ तो वहां पे सिचुएशन थोड़ी बदल गई. और KKR मैनेजमेंट रही भी है शिवम मावी के साथ, आपके देन नागरकोटी वगैरह के साथ, उन्होंने उतना ज्यादा पेशेंस नहीं दिखाया है. तो अभी तुझे क्या लगता है बॉलिंग यूनिट, इस बॉलिंग यूनिट में अगर हम पावर चल प्लेइंग 11 की बात करते हैं, व्हाट वुड बी योर प्लेइंग 11? इन माय ओपिनियन प्लेइंग 11 हमारी ऐसी रहेगी
कि Venkatesh Iyer and Phil Salt to open most probably. Yeah. Then number 3 पे श्रेयस अय्यर, number 4 पे नीतीश राणा, number 5 पे रिंकू, number 5 पे रसल, number 6 पे रिंकू. Then number 7 पे we will have Sunil Narayan. Number 8 पे we will have a Mitchell Stark. Then as an impact player we will also have a Suyash Sharma with us. Then number 9 पे easy Mitchell Stark. 8 बोल दिया. Number 9 पे चेतन साकरिया. Number 10 पे we might see Varun Chakravarti was sure. And number 11 पे we might have a Saqib Hussain for us, or we might be seeing Vaibhav Arora. तो फॉरेन प्लेयर्स में मतलब हम एक फिलिप सॉल्ट लेके चल रहे हैं, गुरबाज लेके नहीं चल रहे हम. नहीं, आई थिंक फिलिप सॉल्ट आई सीधा इसलिए है क्योंकि उसको ओपन करवाएंगे. ओके, मेक सेंस. तो रिंकू सिंह तो डेफिनेट नाम हो गया, नीतीश राणा डेफिनेट नाम हो गया. मनीष पांडे को रेगुलर मौका मिलेगा या फिर मनीष पांडे विल बी देयर मतलब कभी कभार वाला सीन पे? As a nostalgic merchant, I would have loved to see. Gautam backs Manish Pandey a lot. But I don't think he's going to get a backing ahead of a Nitish Rana, because Nitish Rana is also a Gambhir's favorite. He will be. We might be seeing them exchanging, but I don't think Manish Pandey makes it into the playing 11 अभी के लिए. Okay, makes sense. इस स्क्वाड को कितना डीप जाते देख रहा है तो कंपटीशन में? यार देखो, मैं तो to be honest, I'm saying कि they are going to win that this season again. Okay. इतना तो मतलब नहीं मैंने सोचा कि KKR is going to win this campaign, but I feel top 4 जा सकते हैं ये, मतलब प्लेऑफ्स के लिए जा सकते हैं आराम से. लेकिन उसके लिए ना श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंसेस बहुत जरूरी हैं. Exactly. आप अगर रिंकू के ऊपर डिपेंड होकर पूरा सीजन कैरी आउट करना चाह रहे हो, you won't be able to make it. नहीं हो पाएगा. तो गेम चेंजर कौन होगा एक्सेप्ट फॉर रिंकू सिंह? और इज दिस गोइंग टू बी द लास्ट सीजन फॉर जॉर्ज रसल एज वेल? क्योंकि जॉर्ज रसल कह रहा हूं मैं, सॉरी, आंद्रे रसल एज वेल. कि आई डोंट थिंक हो गया ना बहुत टाइम, अब बहुत टाइम कैरी कर लिया. इट्स हाई टाइम, यू नीड टू मूव ऑन. I agree, we need to move on, but at the same time, Andre Russell is showing no signs of stopping, bhai. Even his recent performances have been so clutch for the. And the thing is, he is attached to the Knight Riders franchisee. Similarly, Sunil Narayan, a player that has been playing for the franchisee. He's even captaining our squads in some international forums. So this is where I believe कि हमारे जो players हैं ना, जो खेल रहे हैं KKR के लिए, जो they have been constant. They love the KKR team and the banner. Even the owner, भाई, Andre Russell लुटपुट गया गा रहा है रील्स पे अपनी. तो this is where I have high hopes कि. All right. तो अगर मैं स्क्वाड रैंकिंग में बात करूंगा तो तू KKR के स्क्वाड को किस पोजीशन पे रखेगा? मतलब you have said कि among the top, very top, but अगर मैं पावर रैंकिंग की बात करूं तो नंबर 1 पे तेरी कौन टीम, नंबर 2 पे कौन टीम, फिर ऐसे टॉप 4 बता दे चल मुझे तू अपने. यार to be honest, I think नंबर 1 पे मेरे लिए अभी भी मुंबई रहेगी. Not CSK. Not CSK for me. Not CSK for me. Okay. मेरे नंबर 1 पे मुंबई रहेगी. नंबर 2 पे I put KKR. Okay. मेरे बायस ओपिनियन रहता है KKR. Okay. मैं जरा को भी बुली करता हूं, हमारी टीयर रैंकिंग रहती है कि ऊपर रखो. ठीक है. नंबर 3 पे I put CSK and नंबर 4 पे I put SRH. हाँ, SRH का तो खैर काफी पावर पैक्ड है, बट SRH के लिए यही सब थोड़ी दिक्कत भी होने वाली है क्योंकि उनको टीम सिलेक्शन बड़ी मुश्किल आएगी कि वो कौन से 4 फॉरेनर्स खिलाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा नाम हो गए कि वो कैसे बैलेंस क्रिएट करेंगे. ओके, ऑल राइट, मेक सेंस. ऑल राइट, तो इस सीजन का KKR का स्टैंड आउट प्लेयर कौन होने वाला है एक्सेप्ट फॉर रिंकू सिंह? I am going to go with a very underrated name, Chetan Sakaria. He'll be a very good finding for us. Okay. I am backing him up a lot. All right. I was the happiest person when I saw KKR going for Chetan Sakaria. I thought they'll be going for a Karthik Tyagi, but Chetan Sakaria is equally as good. A second name that I want to always to give a shout out is a Suyash Sharma. Look out for Suyash Sharma. उसका हाइप इस सीजन के बाद रवि बिश्नोई लेवल तक भी टच कर सकता है. Let's see. तो गाइस, आप लोगों के ओपिनियन है KKR के स्क्वाड को लेकर? आपको क्या लगता है कि KKR का ये स्क्वाड इस बार कितना कैपेबल है IPL की ट्रॉफी को कंपीट करने के लिए, जीतने के लिए? एंड गौतम गंभीर की एडिशन से कितनी सिचुएशन चेंज होगी KKR की? और इस साल क्या KKR वापस से RCB के साथ वो कर सकती है 49 वाला सीन या नहीं? वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में.
Do let us know about your opinions in the comments. Don't forget to follow and subscribe MedWicket. Don't forget to subscribe to Clickbait as well for daily cricketing content. और इसी के साथ हम दोनों आपसे लेते हैं अलविदा. मिलते हैं जल्दी आपके साथ लाइव स्ट्रीम्स और अदर वीडियोस के ऊपर. चलिए तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर. लव यू ऑल.